300 मिलियन साल पहले देवहैकल डायनासोर की उम्र से पहले जमीन देवहैकल कीड़ों से ढकी हुई थी। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां ड्रैगन फ्लाइज कौवे के साइज की हों और मिलीपैड्स कारों की तरह लंबी हों। कार्बोनिफेरस दौर में खुश आमदीद। इस दौरान कीड़े क्यों इतने ज्यादा थे? ऑक्सीजन का इससे क्या ताल्लुक? और ये कीड़े क्यों नापैद हो गए? ये वही है अगर और यहां देवहैकल कीड़ों के दौर में जमीन कैसी नजर आती थी। कार्बोनिफेरस दौर जमीन की तारीख में सबसे ज्यादा तब्दीली के अदवार में से एक था। सैयारे की जमीनी सतहें पेंजिया के सफर पर आजम की तश्कील करने लगी थीं। वसी दलदल और गर्म मरतूब जंगलात जमीन की तज़ीन पर हावी थे, और देवहैकल कीड़े ही सैयारे पर घूमने वाली वाहिद बड़ी मखलूक नहीं थे। समंदरी जिंदगी की एक वसी सफ भी थी, जैसे शार्क की इब्तिदाई शक्लें और एक देवहैकल अम्फबैं जो 6 फुट तक लंबा होगा। अब बात करना काफी है। आइए 300 मिलियन साल पहले के वक्त में वापस सफर करें और कार्बोनिफेरस दौर में गौता लगाएं। अब पहली चीज जिस पर अब शायद महसूस करेंगे वो देवहैकल कीड़े जैसे मखलूकात होंगे। सबसे मशहूर में से एक मैग्निवरा था। ये कीड़े जदीद दौर के ड्रैगन फ्लाई से मुशाबहत रखते थे, सिवाय एक बड़े मोड़ के। इसके परों का फैलाव 75 सेंटीमीटर 30 इंच तक था। हाँ, इससे खौफनाक अगरचे ये गोश्तखोर था, दूसरे कीड़ों और छोटे अम्फबैंस का शिकार करता था। उम्मीद है कि ये आपके लिए नहीं आएगा। तो वो चीज आसमान में है, लेकिन जमीन पर आपको आर्थरविप्लियोरा पड़ेगा। ये मिलीपैड जैसी मखलूक 2.5 मीटर 8 फुट लंबी हो सकती है। खुशकिस्मती से ये आपके पीछे नहीं चलेगा। उसने गलने वाली पौधों पर चबाने को तरजीह दी। अरे, इससे पहले कि हम उन बड़े हशरात के बारे में मजीद बात करें, एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत है, और वो है हमारे सैयारे के माहौलियाती निज़ाम और उनकी मदद करना कितना जरूरी है। प्लानेट वाइल्ड के लोगों की तरफ से एक मुतासिर कुन प्रोजेक्ट देखने के लिए इस वीडियो के आखिर तक कायम रहें। एक और खौफनाक नजर आने वाला कीड़ा पलम्बनोस्कार्प्सा था। ये एक बहुत बड़ा बिच्छू था जो ज्यादातर जमीन के दलदली इलाकों में गेओ मता था। वो 70 सेंटीमीटर 28 इंच लंबा बढ़ सकता था। इसमें बड़े काकरोच भी थे जो 10 सेंटीमीटर 4 इंच तक बढ़ते थे, और मक्खियां 45 सेंटीमीटर 18 इंच परों की होती थीं। इसलिए यह कहना महफूज है कि जब आप इस अरसे में घूम रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये कीड़े वैसे भी इतने बड़े कैसे हो गए? ठीक है, आपने महसूस किया होगा जैसा कि आप कार्बोनिफेरस दौर में घूम रहे हैं, आप बहुत ज्यादा तवाना और चूकना महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपके पास भागने में आसान वक्त गुजरा हो। इसका ताल्लुक आपकी मौजूदा दुनिया में ऑक्सीजन की सतह से है। तहकीक ने अंदाजा लगाया है कि इस अरसे के दौरान फिजा में ऑक्सीजन की सतह 35% तक ज्यादा थी। उसका मुवाजना 21 से जो हम आज सांस लेते हैं। उस वक्त कीड़ों में पाए जाने वाले देव कामत में ऑक्सीजन एक अहम उन्सर था। लेकिन ये उन्हें इतना बड़ा क्यों बनाएगा? कीड़े दीगर मखलूकात से मुख्तलिफ तरीके से सांस लेते हैं। कीड़ों के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गर्दिशी निजाम नहीं होता है। इसके बजाय ये ट्रीचिया कहलाने वाली छोटी ट्यूबों के नेटवर्क के जरिए बराह रास्त उनके टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है, और फिजा में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है ये कीड़े इतने ही बड़े होते हैं। लेकिन कीड़ों के इस साइज तक बढ़ने की और भी वजूहात हो सकती है। एक और नजरिया बताता है कि कीड़े ऑक्सीजन की जहरीला की वजह से इतने बड़े होने पर मजबूर थे। हाँ, जैसा कि ऑक्सीजन हैरत अंगेज है, आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है। आपके जिस्म में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आजाद रेडिकल्स के नाम से जाने वाली चीज पैदा कर सकती है। ये गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके खलियात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहां तक कि आपके DNA को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे कीड़ों के मामले में वो इस बड़े बढ़ने पर मजबूर थे। बसूरत दीगर वो ऑक्सीजन जहरीला का शिकार होंगे। बड़े होने से ऑक्सीजन जज्ब की रफ्तार कम हो जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का शिकार होना मुश्किल हो जाएगा, और आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इस अरसे में अब जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे
ऑक्सीजन की सतह अब को मतली, सांस के मसाइल और यहां तक कि अब के आसाबी निजाम पर कुछ असरात का सामना करने का सबब बनेगी। अब हशरात अल-अर्स इस दौर के सितारे थे, लेकिन कार्बोनिफेरस दौर में बड़े पैमाने पर तब्दीली का तजुर्बा करने वाली वो वाहिद चीजें नहीं थीं। उस वक्त को कोयले का दौर कहा जाता था। अलिफ, ये वसी कोयले के बिस्तरों की वजह से है जो कदीम जंगलात के जवाल के बाद तश्कील पाते हैं। ये कोल बेड हमारी तवानाई के अहम जराए में से एक है। हम आज भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाले बहुत से फल और सब्जियां 300 मिलियन साल पहले के पौधों की औलाद हो सकती हैं। कार्बोनिफेरस दूर ने पहले बीज वाले पौधों का इर्तिका देखा, जिससे ज्यादा मुतनौवे माहौलियाती निजाम पैदा हुए जितना हमने पहले कभी नहीं देखा था। रुको, वहां क्या है? ये एक डायनासोर की तरह लगता है। ओ, अरे, छोटा आदमी। पता चला कि ये डायनासोर नहीं था। अब तक जाहिर होने वाले पहले रेंगने वाले जानवरों में से सिर्फ एक। लेकिन अगर आप मजीद चंद मिलियन साल के अर्द गिर्द रहना मेसोजोइक दौर में दाखिल हो जाएंगे, जो डायनासोर के दौर के तौर पर जाना जाता था। तब्दीली की बात करते हुए, माहौल जमीन का एक और हिस्सा था जो इस दौर में तैयार हुआ। जब आप पहली बार पहुंचे तो जमीन में आबो हुआ की तरह सरसब्ज और शादाब खाना था। दलदली जंगलात को सहारा देने के लिए गर्म और मरतूब दर्जा हरारत जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दत लाखों सालों में आगे बढ़ी, आबो हुआ इसमें मुंतकिल हो गई, जिसे आइस हाउस अर्थ स्टेट कहा जाता है। दर्जा हरारत नुमाया तौर पर कम हो जाएगा और बर्फ की चादरें बुनियादी तौर पर जुनूबी निस्फ कुरा में बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, जैसा कि हम इस पागल दूर की खोज कर रहे हैं, जमीन की जमीनें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर एक बर्रे आजम बना रही हैं जिसे पेंजिया कहा जाता है। और जब जमीन का ये बड़ा हिस्सा हरकत करना शुरू कर देता है तो ये समुद्री धारों, हुआ के नमूनों और आलमी आबो हुआ को संजीदगी से मुतासिर कर सकता है। अब बार्शी जंगलात टूट चुके हैं, जिसकी वजह से हैवानात और नबातात में कमी आई है जो पहले उरूज पर थे। और बारिश के जंगलात में कमी के साथ, ठीक है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की सतह कम हो रही है। इससे पहले कि अब ये जान लें, हमारे बड़े हशरात मरना और मदूम होने लगते हैं। उनके साइज को सहारा देने के लिए दस्तयाब ऑक्सीजन की आला सतह के बगैर ये बड़े कीड़े जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन की कम सतह और खुश्क आबो हुआ ने छोटे कीड़ों के लिए बेहतर रहाइशगाह बनाई है। इस मकाम पर भी हो रहा है। इब्तिदाई रेंगने वाले जानवर अपनी लपेट में लेना शुरू कर रहे हैं, जिससे कीड़ों के लिए जमीन की तज़ीन का रास्ता मजीद मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब पेंजिया मुकम्मल तौर पर तश्कील पाने के साथ हम पीरमैन दौर में दाखिल हो गए हैं। तारीख के इस मोड़ पर क्या होता है? ठीक है, ये एक दूसरे के लिए एक कहानी की तरह लगता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।